नेपाल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नेपाल में इस्लाम का जोरों शोरों पर प्रचार चल रहा है और इसके लिए बाकायदा विदेशी फंडिंग हो रही है, जिसके पीछे पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त तुर्की का हाथ होने की खबर है। इसमें गरीब बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ललितपुर जिले में धोबी घाट स्थित एक अनाथालय में संदिग्ध गतिविधियों के खुलासे ने देश में धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नेपाल सरकार ने इस मामले में गहन जांच शुरू की है, जिसमें तुर्की नागरिकों की संलिप्तता और बच्चों को इस्लाम धर्म का प्रचार करने के आरोपी की पड़ताल की जा रही है। ये घटना नेपाल की हिंदू बहुल जनसंख्या के लिए चिंता का विषय बन गई है। लगभग एक महीने पहले नेपाल के आव्रजन विभाग को सूचना मिली थी कि ललितपुर के धोबीघाट में संचालित एक छात्रावास में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। इस सूचना के आधार पर विभाग ने एक टीम के साथ अनाथालय में छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अनाथालय में बच्चों को नेपाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बजाय कुरान पढ़ाया जा रहा था। वहां मौजूद कई बच्चों के माता पिता नहीं थे या वे गरीब परिवारों से थे, जिनमें कुछ हिंदू पृष्ठभूमि के थे। जांच में ये भी सामने आया है कि अनाथालय में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक तुर्की और इंडोनेशिया से थे, जिनमें से कई के पास वैध वर्क परमिट भी नहीं था। जांच में ये बात सामने आई है कि अनाथालय को तुर्की आधारित एक संगठन साहा इंटरनेशनल से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी। सूत्रों के अनुसार इस संगठन से प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन नेपाली रुपए की फंडिंग अनाथालय को मिल रही थी। कुछ तुर्की नागरिकों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा, जिसके बाद तुर्की की संलिप्तता की गहन जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जो ये पुष्टि करता हो कि तुर्की सरकार या उसके नागरिक प्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। फिर भी ये मामला नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कारण गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। नेपाल का संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है, लेकिन धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देना या जबरन धर्म परिवर्तन करवाना कानूनन अपराध है। इस घटना ने नेपाल में धार्मिक संतुलन और विदेशी संगठनों की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। खासतौर पर अनाथ और गरीब बच्चों को टारगेट करने की बात ने नैतिक और कानूनी चिंताओं को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 2021 की जनसंख्या के अनुसार नेपाल की जनसंख्या में 5.09% यानी लगभग 14,83,000 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में रहते हैं। इस्लाम नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इस तरह की घटनाएं धार्मिक तनाव को बढ़ा सकती है, खास तौर पर हिंदू बहुल समाज में।